Good morning, students. Welcome to Staying at Home study program. Here I am Sarvjit Kaur. This is a science lecture for class 4. We have started our third chapter 4 session ago. Today we will continue our fifth session, Adaptation in Plants. Adaptation in Plants. So plants on land. कौन से plants हैं जो land में होते हैं? That and one more topic is there, plants in water, right? So firstly, plants on land. हम उसके बारे में study करेंगे. Just like animals, plants also have special features that help them to adapt to their environment. जैसे हमने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था कि उस रीजन में रहने के लिए उनकी बॉडी में ये होता है, उनकी बॉडी में ये होता है. ऐसे ही सिमिलर टू द प्लांट्स उनको भी कुछ कंडीशंस को अडॉप्ट करना पड़ता है, राइट? प्लांट्स ऑन लैंड. प्लांट्स दैट ग्रो एंड सर्वाइव ऑन लैंड आर नोन एज टेरिशियल प्लांट्स. क्या कहते हैं उनको? टेरिशियल प्लांट्स. जो लैंड पे प्लांट्स होते हैं, ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? टेरिशियल प्लांट्स. देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ टेरिशियल प्लांट्स. बहुत सारी वैरायटी हैं टेरिशियल प्लांट्स की that live in different habitats such as cactus plant, pine tree, peepal tree, right? We will do one by one. So plants in desert. हमने किया था ना animal in desert, similar plants in desert. Most desert plants have leaves modified into thorns or spines. जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो कैसे मॉडिफाई किए जाते हैं? या तो उनके लीव्स मॉडिफाइड इनटू, जो उनके लीव्स थे उनको मॉडिफाई करके या तो उनके थ्रोन्स बना दिए या स्पाइंस बना दिए, राइट? तो ये क्यों बना दी गई, क्यों मॉडिफाई किया गया इनको? विच हेल्प देम टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. क्या हो सके, वाटर के लॉस से बच सकें, राइट? द स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर फॉर इट्स नीड. स्टेम होती है जो इसकी कैक्टस की, वो वाटर स्टोरेज करती है जब इसको ज़रूरत पड़ती है, राइट? द थिक एंड फ्लिशी स्टेम्स ऑफ कैक्टस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ लीफ. जो इसकी स्टेम होती है थिक एंड फ्लैशी, वो उसकी जो लीव्स का फंक्शन परफॉर्म करती है, राइट? डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो हैव लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स. जो रूट्स होते हैं वो भी बहुत लॉन्ग होते हैं. दैट गो डीप इनटू अंडर द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. वो अंडर वाटर बहुत ही, मतलब मीन्स क्या है, उनकी रूट्स की लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कैक्टस ट्री, कीकर एंड बेबुल ट्री, राइट? These are the examples of plants in desert, right? Next is plants in forest. Forest के plants होते हैं जो. In the forest, the soil is very fertile. Fertile means वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही उगते हैं, right? Therefore, a lot of tall trees, small plants grow here, making the forest very dense. यहाँ पे plants long tall trees होते हैं, small plants grow करते हैं. इसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो क्या हो जाता है? पूरा डेंस्ड हो जाता है, संघना हो जाता है. मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, राइट? ड्यू टू अ थिक ग्रोथ ऑफ टॉल ट्रीज, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉल ऑन द ग्राउंड. जो बड़े ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, उनकी थिक ग्रोथ होती है, राइट? तो उनकी वजह से जो लिटिल अमाउंट ऑफ सनलाइट है वो ग्राउंड पे आती है. Thus small plants grow near the ground, have large leaves so as to absorb as much as sunlight as possible. वहाँ पे जो स्मॉल प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनके लार्ज लीव्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जितनी सनलाइट आती है उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं. प्लांट्स को सनलाइट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. बिकॉज they need sunlight, water and air to prepare their food through the process of photosynthesis, right? So is it clear? Right. Plants in hills and mountains. Hills and mountains में कौन से plants होते हैं? In the hills and mountains, the tree have special feature to protect themselves from the cold and snowfall. देखो hills में और mountains में क्या होता है? स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे कोल्ड ठंड भी बहुत होती है. उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं, राइट?
Trees are generally tall and conical in shape to allow the snow to slide away. राइट इनकी कौन की शेप होती है कॉनलिकल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो शेप दिखाई गई है पाइन ट्री की, उनकी कैसी शेप है, एक ट्रायंगल टाइप की है, कौन टाइप की इनकी क्या है शेप है। वो क्यों है, बिकॉज जो भी यहाँ पे स्नोफॉल करेगी वो ऐसे स्लाइड ऑन करके नीचे चलती जाएगी, राइट। समझ लगे। द फ्लावर्स आर मॉडिफाइड इनटू कोन्स, जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो कोन्स की फॉर्म में मॉडिफाइज किए जाते हैं, राइट। इनको क्या कहते हैं, कॉनिफेरियस ट्रीज, क्या कहते हैं इनको, कॉनिफेरियस ट्रीज। सम एग्जांपल्स आर फिर पाइन ट्री, डिकोडर एक्सेट्रा, राइट। Adaptation in coniferous trees. The trees are conical in shape to allow the snow to slide away. अब ये तो क्लियर हो गया कि जो कॉनिकल इनकी शेप है, ऐसी शेप है, वो ऐसे ऐसे स्लाइड ऑन करके जो स्नो है नीचे की तरफ आ जाएगी। और जो इनकी लीव्स की शेप होती है वो कैसी होती है, नीडल शेप्ड लीव्स होते हैं। दैट हेल्प देम टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, उनकी वजह से क्या होता है, वाटर का लॉस कम होता है। द लीव्स हैव थिक वैक्सी कोटिंग, जो उनके लीव्स होते हैं वहाँ पे एक थिक वैक्स कोटिंग होती है, क्या करती है, जो उसके ऊपर स्नो आ जाती है, राइट। उसको क्या पॉलिश टाइप का हो जाता है ना, मीन्स उसको स्लाइड ऑन करके नीचे चली जाती है। लीव्स आर जनरली डार्क ग्रीन इन कलर विच हेल्प इन अब्जॉर्बिंग मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग सनी डे टू प्रिपेयर फूड। जो उनके लीव्स का कलर होता है वो भी क्या होता है, डार्क ग्रीन होता है। क्यों, इसका उन प्लांट्स को क्या बेनिफिट है, वो मैक्सिमम हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। जितना डार्क कलर होगा लाइक ब्लैक, वो मैक्सिमम हीट को अब्जॉर्ब करेगा। प्लांट्स को क्यों ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, टू प्रिपेयर देयर फूड्स। नेक्स्ट इज प्लांट्स इन ग्रासलैंड्स। सम फ्लावर्स एंड हर्ब्स ग्रो इन द ग्रासलैंड्स, राइट। फ्लावर ग्रो करते हैं वहाँ पे, हर्ब्स ग्रो करती हैं। द प्लांट फाउंड हियर आर बफेलो ग्रास होते हैं, सनफ्लावर्स होते हैं, वाइल्ड इंडिगो, राइट। व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई द ग्रास इज़ ड्राई एंड मेजर फायर्स कैन अकर। वहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है देन क्या होता है, वहाँ पे ग्रास ड्राई हो जाती है और ऑटोमेटिकली वहाँ पे फायर हो जाती है। मीन्स वहाँ पे जब सनलाइट ज़्यादा पड़ती है देन क्या हो जाता है, वहाँ पे जो ग्रास है वो बर्न आउट होना स्टार्ट हो जाता है। द स्टेम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फाउंड हियर कैन ग्रो अगेन आफ्टर बीइंग बर्नट ऑफ। जो उनकी स्टेम्स है वो दोबारा से ग्रो कर जाती है। सम ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स हैव स्पाइक्स ऑन देयर स्टेम टू कीप हार्बीवोर्स अवे। उनकी जो स्टेम होती है वहाँ पे स्पाइक्स होती हैं, मीन्स ऐसे नोकीले टाइप के होते हैं, वो हार्बीवोर्स को अपनी तरफ नहीं आने देते, राइट। सो adaptation in buffalo grass. Buffalo grass is short grass growing on dry plain where buffalo roams. यहाँ पे जाके बफेलोस वो उस घास को खा सकती हैं। उनकी लेंथ है जो हाइट शॉर्ट है बफेलो ग्रास की। Buffalo grass is best adapted to low rainfall areas as they have long narrow leaves. छोटे लंबे होते हैं वो, नैरो लीव्स होते हैं, एंड लॉस लेस वाटर, वहाँ से वाटर लॉस भी कम होता है। देयर रूट्स आर लॉन्ग एंड गो डीप सो दैट दे कैन obtain वाटर इवन ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशंस। वो क्या, इनकी जो रूट्स है वो भी बहुत लॉन्ग हो जाती है, और जब ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है तब भी वो वाटर को obtain कर लेती हैं, राइट। प्लांट्स इन प्लेन्स, जो हमारा एरिया है, जैसे प्लांट्स इन प्लेन्स, ट्री ग्रो टॉल एंड थिक एंड ऑफन हैव ब्रॉड लीव्स। सम इम्पॉर्टेंट ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन आर पीपल, शीशम, बनियान एंड मैंगो ट्रीज, राइट। इज दैट इट्स ईजी। Adaptation of peepal tree. It has a thick trunk with broad leaves. It drops most of its leaves at onset of dry season to prevent water loss. क्या करते हैं, जो इट ड्रॉप्स मोस्ट ऑफ लीव्स एट ऑनसेट के टाइम पे क्या कर देते हैं, ये अपने लीव्स को गिरा देते हैं ऑनसेट ऑफ ड्राई सीजन,
ड्राई सीजन होता है ना, उस टाइम पे अपने लीव्स मतलब गिर जाते हैं, ऐसे ही पेड़ जो ट्रीज होते हैं वो रह जाते हैं। टू प्रिवेंट वाटर लॉस से बचने के लिए। इट हैज़ लार्ज डीप रूट्स विच हेल्प इट टू अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। रूट्स इनके भी डीप होते हैं और वाटर को क्या करती है, वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं। प्लांट्स इन पोलर रीजन। द सॉइल इन पोलर रीजन रिमेन्स फ्रोजन थ्रू द ईयर। पोलर रीजन में क्या होता है, बर्फ वहाँ पे जमी रहती है। देयरफॉर प्लांट्स दैट ग्रो हियर आर जनरली शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल आर्टिक पॉपीज। ठीक है। Adaptation of the poppy tree. Arctic poppy plants is short in height, remains close to the ground to avoid being damaged from fast flowing Arctic wind. जब वहाँ पे जो पोलरिज्म में विंड ब्लो करती है उनकी वजह से वो डैमेज ना हो, उनकी जो हाइट है वो बहुत कम होती है। इट हैज़ कप शेप्ड petals to trap maximum heat of the sun in order to keep the plants warm. उनकी जो शेप है देखो कप टाइप की है, राइट। वो क्या करते हैं, जो मैक्सिमम हीट को ट्रैप कर सके, राइट। सो चेक योर रिस्पॉन्स, ये स्टडी करके देखो। रीड द गिवन फीचर्स एंड आइडेंटिफाई द प्लांट्स। शॉर्ट इन हाइट एंड रिमेन क्लोज टू ग्राउंड टू अवॉइड बीइंग डैमेज फ्रॉम फास्ट ब्लोइंग आर्टिक विंड, राइट। कौन सा था, आर्टिक पॉपी ट्री, राइट। कॉनिकल शेप ट्री टू अलाउ द स्नोफॉल टू स्लाइड अवे। कॉनिफिरियस ट्री बोल सकते हो आप, पाइन ट्री बोल सकते हो, राइट। इट इज शॉर्ट ग्रास ग्रोइंग ऑन ड्राई प्लेन वेयर बफेलो रूम्स, बफेलो ग्रास। इट हैज़ थिक ट्रंक एंड ब्रॉड लीव्स एंड इज फाउंड इन प्लेन। कौन सा वो ये ट्री है जो प्लेन में मिलता है, जिनकी ट्रंक बहुत थिक होती है और लीव्स बहुत ब्रॉड होते हैं, पीपल ट्रीज, राइट। चेक योर रिस्पॉन्स। डेजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग एंड पेनिट्रेटिंग रूट्स। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके लॉन्ग और पेनिट्रेटिंग रूट्स होते हैं दैट गो डीप अंडर द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। यही था ना जब हमने डेजर्ट प्लांट के बारे में स्टडी किया था, राइट। स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट हैव लार्ज लीव्स सो एज टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। स्मॉल प्लांट्स जो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं उनके लीव्स बड़े होते हैं टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। यही था ना, ट्रू। फ्लावर्स ऑफ द ट्री फाउंड इन हिल्स और माउंटेन आर मॉडिफाइड इनटू कोन्स। यही था, ट्रू। रूट्स ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन द ग्रासलैंड कैन ग्रो अगेन आफ्टर बर्न आउट। रूट्स नहीं थे वो, उनकी स्टेम थी, राइट। पॉपी हैज़ कप शेप्ड स्टेम टू ट्रैप मैक्सिमम सनलाइट। नो, कौन सी थी, आर्टिक प्लांट था जो उनकी थी, राइट। इट्स अ फॉल्स। दिस इज असेसमेंट दैट यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ। अपने पेरेंट्स को प्लांट्स ऑन लैंड के बारे में बताना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्लांट्स इन वाटर, aquatic plant, right? So thank you. Any problem, you can contact me. Stay safe, stay healthy, keep learning. Thank you.